नमस्कार। गर्जना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी कभी भी हिंदुस्तान को अचंभे में डाल देते हैं। ऐसे निर्णय लेने में वो माहिर है। जिस तरह इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने 21 जनवरी को दो फैसले ऐसे किए कि विरोध पक्ष भी विरोध करना चाहे फिर भी विरोध नहीं कर सकते। एक फैसला था अमर जवान ज्योत को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योत में विलीनीकरण करना और दूसरा फैसला था इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा रखना। राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने विरोध दर्ज कराया, क्योंकि हर बार की तरह मोदी जी कुछ भी करे विरोध दर्ज कराना उनका हक है, ऐसा मानकर वह विरोध कर देते हैं। लेकिन बाद में नतीजा क्या होगा ये बात वो लोग सोचते नहीं हैं। जब मोदी जी ने कहा अमर जवान ज्योत को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जो ज्योत है उसमें विलीनीकरण कर देंगे, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का विरोध करना चाहते थे वो कहने लगे अमर जीवन ज्योत को मोदी जी बुझा रहे हैं। कई वर्तमान पत्रों में ये हेडलाइन छपी थी, लेकिन ये सही नहीं था। 21 जनवरी को एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण ने अमर जवान ज्योत को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थित ज्योत में विलीन कर दिया। ये पूरे देश ने देखा। चलो पहले अमर जवान ज्योत का एक इतिहास जान लेते हैं। ये ढांचा ईस्वी सन 1921 में एडविन लुटियंस ने बनाया था, जो एक अंग्रेज आर्किटेक्ट था। ये इंडिया गेट के पास आया हुआ एक युद्ध स्मारक ही था, लेकिन ये स्मारक हिंदुस्तान को गौरव दिलाने वाला नहीं था। ये सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से जो हिंदुस्तानी लड़े थे उनका नाम था। हम गुलाम के तौर पर वहाँ युद्ध लड़ने के लिए गए थे और जो हम राजपथ कह रहे थे पहले उसका नाम भी किंग्स वे था, जिसका अनुवाद करके हम लोगों ने राजपथ बनाया। 1971 में जब पाकिस्तान को हराकर भारतीय वीर सेना ने बांग्लादेश का सर्जन किया, ये भारत के लिए गौरवान्वित क्षण थी। इंदिरा गांधी वड़ा प्रधान थी और उनके आदेश से यह युद्ध हुआ था। तब उनकी याद में वहाँ 1972 में एक राइफल खड़ी की गई और उस पर जो युद्ध में हेलमेट पहनते थे उनका एक ढांचा बनाया गया और उसका नाम दिया गया अमर जवान ज्योत। ये घटना को करीबन 50 साल हो गए। इंडिया गेट के सामने राजा जॉर्ज पंचम का पुतला था और 1960 में ये निकालकर कोरोनेशन पार्क में रखा गया। कोरोनेशन पार्क भी हमें अंग्रेजों की गुलामी दर्शाने वाला, याद दिलाने वाला उद्यान ही है। दिल्ली में निरंकारी सरोवर के पास बुरारी रान के पास ये आया हुआ है। 1817 में इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को भारत की भी रानी घोषित की गई और 1911 में जॉर्ज पंचम को भारत का सम्राट बनाया गया और राज्याभिषेक भी किया गया। जहां राज्याभिषेक हुआ था उसे कोरोनेशन पार्क कहा जाता है। 1911 में तत्कालीन वाइसरॉय हार्डिंग्स ने राजा जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक करना तय किया था। ब्रिटिश सरकार ने भी बहुत सारा फंड आयोजन के लिए दिया था। माना जाता है इस टाइम जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक के लिए 6 लाख पाउंड का खर्च हुआ था। परेड में 80,000 सैनिकों ने भाग लिया था। भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने भी 3 लाख पाउंड का योगदान दिया था। उसके बाद ही वाइसरॉय हार्डिंग्स ने लुटियंस में नई दिल्ली बनाने की योजना की थी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाने की डिमांड 56 साल पहले की है, फिर भी कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया, ये एक सवाल था। 1960 में पहली बार भारत ने सेना का स्मारक बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन 1960 से लेकर 2006 तक कांग्रेस और एनडीए की सरकार ने कुछ भी कार्यवाही नहीं की थी। लेकिन 2006 में यूपीए सरकार ने सिर्फ बताने के लिए कार्यवाही शुरू की और प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में प्रधानों का एक जुट बनाया और कहा गया, आप तपास कीजिए ये स्मारक बनाना चाहिए या नहीं। सिर्फ यही करना था कि स्मारक बनाना चाहिए या नहीं। उसके बाद भी 6 साल निकल गए। 2012 में तत्कालीन संरक्षण प्रधान के एंटोनी ने जाहिर किया कि स्मारक बनाने की जो मांगनी थी वो सही थी। सिर्फ इतना ही किया गया और कहा गया ये स्मारक इंडिया गेट के सामने बनेगा। लेकिन तत्कालीन दिल्ली चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित ने उनका विरोध किया था। 2014 में जब मोदी सरकार आई तब 2015 में केंद्रीय प्रधानमंडल ने स्मारक बनाने का प्रस्ताव रजू किया और 25 फरवरी 2019 के दिन उनका उद्घाटन भी किया गया। कांग्रेस और एनडीए सरकार जो 59 साल में न कर सकी, वो मोदी सरकार ने सिर्फ 5 साल में कर दिया। ये शायद बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मोदी सरकार जो कहती है वही काम अवश्य करती है। सैनिकों का कहना है कि अमर जवान ज्योति पर राजकारण नहीं होना चाहिए और सबका एक ही मत है, हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही युद्ध स्मारक होना चाहिए। मोदी जी ने दूसरी घोषणा की थी कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा इंडिया गेट के सामने रखी जाएगी। एक होलोग्राम टेक्निक से वहां प्रतिमा रखी गई है, लेकिन माना जाता है 15 अगस्त तक ये प्रतिमा तैयार हो जाएगी और 15 अगस्त को ही नरेंद्र मोदी अनावरण करेंगे। माना जाता था कि कांग्रेस की सरकार के वक्त सुभाष चंद्र बोस और उनके जैसे बहुत सारे क्रांतिवीरों को जो सम्मान नहीं मिला था, वो सम्मान शायद मोदी सरकार दे रही है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगले एपिसोड में हम अवश्य बात करेंगे। धन्यवाद।